Hello students, we are going to study crop and management part 2. In previous lecture we discuss about what is agriculture and its branches. Okay, in this part of the chapter we study about crops and its types, and also we discuss about agriculture practices, that is steps involved in agriculture. Okay, मीन्स इसके पहले आप लोग एक और पार्ट पढ़ चुके हैं. उस लेक्चर में बताया गया था कि एग्रीकल्चर क्या होती है और कौन कौन सी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस है जिसमें अलग अलग फूड प्रोडक्ट को रख करके उसकी स्टडी की जाती है. वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, जिसमें कि हम लोग उसके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं. ओके, इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन दिस पार्ट वी स्टडी क्रॉप्स एंड इट्स टाइप. इसमें हम लोग क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर में. ओके, let us first talk about crop. What is crop? Plants are the same kind grown on a large scale for food, clothing, etc. are called crops. Okay, it means that बड़ी मात्रा में समान प्रकार के पौधे को, here you can see that समान प्रकार के पौधे को खाने, कपड़े आदि के लिए एक खेत में उगाना या एक जगह पर उगाना क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है, या वो फसल कहलाती है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप. मीन्स सीजन ऋतुओं के आधार पर दो तरह की क्रॉप्स होती है. फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड इज रबी क्रॉप. ओके, थर्ड क्रॉप भी है जायद क्रॉप, लेकिन आपके कोर्स में रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप है. नाउ we discussed what is kharif crop. Okay, the word kharif is taken from Arabic word which means that autumn. Okay, it's why this word is taken from Arabic word autumn? Because these crops harvested in October month. Okay, which is rainy season. So this crop is also called monsoon crop. इस क्रॉप को खरीफ क्रॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अक्टूबर मंथ में हार्वेस्ट की जाती है, यानी इसकी कटाई की जाती है. और साथ ही साथ इसको मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि उस समय बारिश का समय होता है. नाउ they are generally planted in June. Generally planted in June means कि इन क्रॉप्स को लगाया कब जाता है? जून मंथ में लगाया जाता है. एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, और इनको काटा कब जाता है? अक्टूबर मंथ में काटा जाता है. ओके, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप? राइस, मेज, कॉटन एंड ग्राउंड नट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप. हियर यू कैन सी दैट राइस, cotton, maize, ground nuts are the example of kharif crop which are planted in June month and harvested in October. Okay, next crop is rabi crop. Rabi is also the word which is taken from Arabic word. Okay, which means that spring. Means this crop harvested in March season. Okay, sorry, this crop harvested in April season, and April and March season, this season are the winter season. means कि इस मंथ में क्या होता है? विंटर होती है, ठंडी होती है. ओके, और ठंड में ही इन फसल की कटाई होती है. इस कारण ड्यू टू दिस रीजन दिस क्रॉप इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप. So they are generally planted in November and harvested in April season, April month. Okay, means ये जो क्रॉप है, ये जो फसल है, ये नवंबर में
बोई जाती है और हार्वेस्ट कब की जाती है? अप्रैल सीजन में। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? वीट आ जाएगा, पी, बार्ली, ग्राम। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप विच आर ग्रोन और प्लांटेड इन नवंबर मंथ एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। ओके, now next we discussed about agricultural practices, that is what are the steps involved during agriculture, means कौन कौन से steps होते हैं जो agriculture की process में यूज़ किए जाते हैं। तो सॉइल प्रिपरेशन, सबसे पहले क्या किया जाता है? एट फर्स्ट सॉइल प्रिपेयर फॉर क्रॉपिंग, मीन्स कि फसल के लिए सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर क्रॉप, और ये बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी होता है। किसके लिए? क्रॉप के लिए, फसल के लिए। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर सॉइल अच्छे से प्रिपेयर होगी, ठीक है, इफ सॉइल इज वेल प्रिपेयर्ड देन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इज ऑल्सो गुड। ओके, अगर क्रॉप सॉइल की प्रिपरेशन अच्छे से हुई है, उसको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र के थ्रू प्रोवाइड कराए गए हैं, अच्छे से उसकी प्लगिंग की गई है, अच्छे से उसकी लेवलिंग की गई है, तो क्या होता है कि क्रॉप्स हमको अच्छे दाने देंगी। ठीक है, जो फसल आएगी उसमें के दाने कैसे होंगे? अच्छे होंगे, क्वांटिटी लार्ज होगी, बड़े मात्रा में होगी। ठीक है, सॉइल प्रिपरेशन के अंतर्गत 3 स्टेप आते हैं। प्लगिंग मीन्स खेत को जोतना, लेवलिंग मीन्स जब खेत की प्लगिंग की जाती है तो होता क्या है कि जो सॉइल होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर लम्स आ जाते हैं, मीन्स बड़े बड़े से मिट्टी के ढोके कह सकते हो आ जाते हैं। तो उनको क्या किया जाता है? लेवल किया जाता है, एक सीध में ले आया जाता है। नेक्स्ट, अप्लाइंग फर्टिलाइज़र। सॉइल प्रिपरेशन में तीसरा स्टेप क्या होता है? फर्टिलाइज़र को इन्वॉल्व करना। फर्टिलाइज़र क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे? सॉइल में भी क्या होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है क्रॉप के लिए, अच्छी फसल के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है, ठीक है, पोटेशियम चाहिए होता है। तो ये सब जो भी मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं, होता क्या है कि लगातार क्रॉप होने की वजह से इनका जो अमाउंट होता है ये सॉइल में कम होने लगता है। तो इसको फार्मर पूरा करने के लिए बाहर से क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र को देते हैं सॉइल में, जिससे कि उसमें न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, तो ये जो 3 स्टेप आएंगे किसके अंदर आए? सॉइल प्रिपरेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। मीन्स अब हमने सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, अब हमारी सॉइल पूरी तरीके से तैयार है किसके लिए? सोन के लिए। सोन मतलब कि सीड को बोने के लिए। अब सीड को बोने से पहले बिफोर सोइंग सीड वी सेलेक्ट सीड, हमको सीड को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सीड जो है वो अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। ओके, अगर बैड क्वालिटी की सीड हम ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो क्रॉपिंग है, जो हमारी फसल है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे होगा क्या कि जब हमारी फसल बन करके तैयार होगी तो वो उतने अच्छे क्वांटिटी में, उतनी अच्छी क्वालिटी में हमको सीड्स नहीं देगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि सीड का हम पहले सिलेक्शन कर लें, तब उसको हम लोग फील्ड में ले जा कर के सोइंग करें यानी बोएं। थर्ड स्टेप इज इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। ओके, अब सिंचाई के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर। इसका भी हमें ध्यान में रखना होता है कि ना तो हम ज़्यादा पानी दे दें कि हमारी क्रॉप जो है वो सड़ने लगे, और ना ही तो हम कम पानी दें जिससे क्या हो कि पौधे को सही तरीके से पानी ना मिल पाने के वजह से उनके जो सीड का डेवलपमेंट है वो अच्छे से ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इरिगेशन का खास ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप इज वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। व्हाट इज वीडिंग? होता क्या है
besides crop plant, there is another unwanted plant is also grow with our essential crop. मतलब जो हमारी essential ज़रूरी crop है, जैसे हमने राइस बोया या फिर वीट हमने बोया, तो उसके साथ साथ कुछ जंगली पौधे भी निकल आते हैं, ठीक है। तो वो जो जंगली पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको वीड कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। और ये जो वीड होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। इसलिए जो क्रॉप है हमारी, वहाँ से वीड्स को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और वीड को रिमूव करने की, यानी कि खेतों से निकालने की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर इज हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है, खेतों की कटाई, ठीक है। अब क्या किया गया, जब फसल हमारी पक करके तैयार हो जाती है तो फसल को हार्वेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, उसकी कटाई की जाती है और कटाई करने के बाद उसको एक प्रॉपर जगह पर क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। सो दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन आवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ओके। Now we study it one by one. Okay. Now first step of agriculture is soil preparation. Soil को किस तरह से prepare करेंगे, okay? Soil को prepare करने के लिए कुछ steps involve होते हैं। First of all, अगर बात करें कि soil preparation ज़रूरी क्यों है? Soil preparation which is very necessary for crop because if the texture of soil is good, okay, then crop are also good and gives high quality and large quantity of grains, okay। मीन्स अगर सॉइल का टेक्सचर अच्छा होगा तो होगा क्या कि जो क्रॉप है, क्रॉप के थ्रू जो भी ग्रेन का प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, हाई क्वालिटी का होगा और लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा, जिससे हमको मुनाफा भी, प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब सॉइल प्रिपरेशन के लिए हमको कुछ स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं इन सॉइल प्रिपरेशन में। फर्स्ट इज़ प्लगिंग, सेकेंड इज़ लेवलिंग एंड थर्ड इज़ अप्लाइंग फर्टिलाइज़र। वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ओके। सो अंडर द सॉइल प्रिपरेशन द फर्स्ट स्टेप इज प्लगिंग। What is plugging? The process of loosening and turning of the soil is called plugging or drilling, okay। What is turning? टर्निंग मीन्स क्या होता है, जो नीचे की सॉइल है, हमने बताया, पहले बता चुके हैं कि जो ऊपर की जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी लगातार सॉइल को ग्रो करने के कारण क्या होता है, घटती जाती है। तो फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं, मीन्स खेत को जोतते हैं, जिससे क्या होता है, टर्निंग मीन्स नीचे वाली सॉइल ऊपर आ जाती है। जब हल चलाते हैं या फिर ट्रैक्टर के थ्रू प्लगिंग की जाती है तो नीचे वाली सॉइल ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली सॉइल नीचे चली जाती है, ओके। तो इससे होता क्या है कि साथ ही साथ लूजनिंग ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल जो होती है, जो बहुत ही टाइट होती है, वो क्या होती है, ढीली पड़ने लगती है और एक दूसरे से दूर होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर सॉइल लूज होगी तो जो सीड के रूट्स है वो ईजिली सॉइल के अंदर अपना रास्ता क्या करती है, बना लेती है, ओके। क्लियर दैट लूजनिंग मतलब सॉइल को लूज करना, ढीला करना, और टर्निंग मतलब नीचे की सॉइल को ऊपर लाना। सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और ड्रिलिंग, ओके। ड्यू टू विच द लोअर फर्टाइल सॉइल इज comes up and mix together to form fertile soil, okay। Next is leveling. What is leveling? After plugging,
बिग लम्प्स ऑफ सॉइल में रिमेन इन द फील्ड, मीन्स प्लगिंग के बाद लार्ज लंप यानी बड़े बड़े से मिट्टी के ढोके बचे रह जाते हैं कहाँ पर, सॉइल में। तो इन लम्प्स की वजह से अगर हम लोग सीड को डालेंगे तो वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेगी, इसलिए क्या करना होता है कि लम्प्स को क्रश कर देते हैं। क्रश यानी पीस देते हैं। किसके थ्रू पीसते हैं, वुडन और आयरन प्लैंक्स के थ्रू। प्लैंक्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या करते हैं, लकड़ी का होता है और लोहे का होता है, उससे जो सॉइल है, सॉइल के लम्प्स हैं उनको क्रश करके सॉइल को एक लेवल में ले आते हैं ताकि सीड जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके। ओके, नाउ थर्ड स्टेप ऑफ सॉइल प्रिपरेशन इज अप्लाइंग फर्टिलाइज़र। अब सॉइल मिक्स कर ली गई है, सॉइल को लेवल कर लिया गया है। अब क्या किया जाएगा, उस सॉइल में फर्टिलाइज़र मिक्स करके उसकी फर्टिलिटी को और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इवेंचुअली द सॉइल इवन टर्न इनफर्टाइल। लगातार सॉइल का यूज़ करने की वजह से सॉइल क्या हो जाती है, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मीन्स अनउपजाऊ हो जाती है। टू अवॉइड दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से बचने के लिए फार्मर ऑफन ऐड फर्टिलाइज़र। फार्मर क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, मीन्स उर्वरक का यूज़ करते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र जब मिक्स किए जाते हैं सॉइल में तो इससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी मीन्स उसकी जो उपजता है वो बढ़ जाती है। ओके, तो इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ फार्मर करते हैं। ओके, नाउ आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन farmers select seeds. Farmers select seed for cropping. Okay, for agriculture, selecting good quality healthy seeds is the next important of crop production. मीन्स कि जो सीड का सिलेक्शन है वो इस तरह से करते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो और साथ ही साथ सीड कैसी हो, हेल्दी हो। ये क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन इंडिया में अगर बात करें, भारत में अ गवर्नमेंट बॉडी कॉल्ड, इंडिया में एक कह सकते हो एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक कॉरपोरेशन है जिसका नाम है द नेशनल सीड कॉरपोरेशन। क्या है, द नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी एग्रीकल्चरल सीड। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन के अंतर्गत अच्छी तरह की अच्छी क्वालिटी की सीड को ग्रो कराया जाता है, प्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे कि उनसे हायर क्वालिटी के प्लांट्स ग्रो करें। ओके, NSC means National Seed Corporation has also helped in setting up seed testing laboratories in different parts of the country. Okay, तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है वो हमको और किस में हेल्प करता है, सीड की टेस्टिंग में। सीड की टेस्टिंग में, लेबोरेटरी में सीड की टेस्टिंग में कि सीड जो है वो अच्छी है या नहीं, उससे जो हम क्रॉप ग्रो करेंगे वो अच्छी क्वालिटी की होगी या नहीं होगी। तो ये सब कौन देखता है, इंडिया में नेशनल सीड कॉरपोरेशन। ओके, now we will select the seed. We select the seed. After selecting seed, we farmer sown seed in the field. Okay, सोइंग इज़ द प्रोसेस। सोइंग है क्या, सीड का बोना। ठीक है, सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल। तो सोइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीड को सॉइल में क्या किया जाता है, डाला जाता है। सोइंग में बी डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड सीड ड्रिल। अब सोइंग जो है यानी जो सीड बोई जाती है वो दो तरह से बोई जाती है। एक तो मैनुअली मीन्स मानव द्वारा, दूसरी जो है वो सीड ड्रिल एक मशीन होती है जिसके थ्रू सीड को सो किया जाता है। ओके,
नाउ वी डिस्कस्ड मैनुअल सोइंग. व्हाट इज मैनुअल सोइंग? जब दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डायरेक्टली स्प्रिंकलिंग. स्प्रिंकलिंग मतलब कि हाथों में सीड को ले करके बिखेरना. ठीक है. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डायरेक्टली स्प्रिंकलिंग सीड इन द सॉइल. सीड सोन इन दिस मैनर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली. मीन्स इस तरह से जो हाथ से ऐसे फेंक करके सीड बोई जाती है तो ये अनइवनली यानी कि इतर बितर कह सकते हो, या फिर एक तरह से नहीं बोती है. जिससे कि होता क्या है कि कुछ सीड ऐसी होती है जो कि सही डेप्थ पर मिट्टी में सही तरह से धंस नहीं पाती या फिर अपनी जगह पर पहुंच नहीं पाती, जिससे कि वो सीड क्या होती हैं, बेकार हो जाती हैं. ठीक है. तो मैनुअली सोइंग पहले की जाती थी और अभी भी की जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि सही पोजीशन न पाने की वजह से कुछ सीड जो होती है, सभी सीड से प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं, कुछ सीड्स बेकार हो जाती हैं. ओके. नेक्स्ट हम लोग सीड सोइंग के लिए मशीन यूज़ करते हैं. हियर यू कैन सी दैट दिस मशीन विच इज़ कॉल्ड सीड ड्रिल. ओके. अ सीड ड्रिल कैन बी pulled across the field using bullocks or a tractor. मीन्स सीड ड्रिल्स ये यहाँ पर जो लगी हुई है, इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, बुलॉक्स में भी कर सकते हैं और ट्रैक्टर में भी कर सकते हैं. ओके. सीड सोइंग यूजिंग अ सीड ड्रिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली. और सीड ड्रिल के थ्रू जो सीड सो करी जाती है, बोई जाती है, वो इवनली यानी कि एक लय में कह सकते हो, एक लाइन से बोया जाता है इस सीड को. साथ ही साथ करेक्ट डेप्थ, और इसकी जो डेप्थ होती है, जितनी दूरी पर सीड को जाना चाहिए ताकि उसको एयर भी मिले, वाटर भी मिले ग्रोथ के लिए, तो वो सीड के लिए, वो गहराई सीड के लिए अच्छी मानी जाती है. तो सीड ड्रिल के थ्रू सीड जो है वो प्रॉपर मैनर में जा करके लग जाती है. किससे? सॉइल से. ओके. So in these slides, in this part of this chapter, we discuss about crops, types of crops, and we also discussed steps involved in agriculture. I hope you understand this chapter.